और आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 10 से रिलेटेड, जो कि है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दी। अगर कोई क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम करता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं ये प्रश्नावली आपको बताने जा रहा हूँ, इसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आज मैं क्लियर करवा दूंगा। जो भी इसमें से टोटल ये 4 नंबर की एक्सरसाइज है, पिछली बार 4 नंबर की थी, अभी भी वही फॉर्मेट रहने वाला है शायद जब तक पॉसिबल है। आगे फिर पता नहीं क्या होता है, क्या निर्णय लेती है बोर्ड, लेकिन फिलहाल के लिए जो पिछले वाला सिस्टम थे उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो क्या सिस्टम था कि पिछले 4 नंबर के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आ रहे थे। 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे और टोटल 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कितने थे? 3, जिसमें 2 तो ऑप्शनल वाले थे जो कि 1-1 नंबर के थे, ठीक है, 2, और एक क्वेश्चन था 2 नंबर का, ठीक है। ऐसे टोटल 4 नंबर थे और क्वेश्चन टोटल कितने थे? 3। ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स है। तो ऐसे टोटल 4 नंबर की ये एक्सरसाइज हो रही थी। तो उसी के बेस पर जो इसमें से जो छोटे क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आज आपके सामने मैं क्लियर करने जा रहा हूं। अगर कोई भी इश्यूज आपको आता है इससे रिलेटेड तो और पूछ सकते हैं आप मुझसे। तो उसमें शुरुआत करता हूं इसकी बेसिक जानकारी से आज की। वैसे भी कई बार आपको जैसे दिक्कत आ रही थी, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, उसके बारे में देखा, तो कई बार क्वेश्चन आता ही है दिमाग में कि ये कहाँ काम में आती है, क्या इसका यूज में होता है। तो उसका कुछ बेसिक नॉलेज या बेसिक जानकारी आपको इस एक्सरसाइज में दी गई है कि त्रिकोणमिति का कहाँ कैसे उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये कोई, मैं मान लेता हूं जैसे कि कोई मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है और इस मीनार पे ये एक झंडा लगा हुआ है, जो भी है देखते हैं। और यहां पे देख लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि जा रहा है, पैदल चल रहा है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। और अब देखिए, ये जो रेखा है ये है धरातल। अपना क्या है? धरातल है, भूमि स्थल। या धरातल समझ सकते हैं इसको, ठीक है। यहां पर ये व्यक्ति खड़ा है और यहीं पे ये जो मीनार खड़ी है, ठीक है, ये व्यक्ति के का पाद बिंदु है, यानी जहां पर वो खड़ा है वो उसका जिस स्थान पे, तो वो उसका पाद बिंदु है। जहां पर ये मीनार खड़ी है वो इसका पाद बिंदु है। पाद बिंदु यानी सेंटर का बिंदु जो भी होता है, जो जमीन से टच होता है, वो पाद बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि इसने चलते चलते रास्ते में मीनार देखी तो इसका मन हुआ कि मैं मीनार की तरफ देख ही लेता हूं, अब जा ही रहा हूं तो क्या करूं, कुछ तो देखूं चलते चलते। और अपनी आदत भी होती है कि कुछ दिखता है यूनिक तो हम उसे देखते जरूर हैं। तो वही बात है कि इसे भी थोड़ा सा एंजॉय करने का मन हो गया कि चलो देख ही लेते हैं क्या चीज है वहां पे। तो इसका मन हुआ, तो इसने यहां से इस मीनार की तरफ देखा, ठीक है, अपनी आंख से कहां देखा? मीनार की ओर। और मीनार की ओर देखा, और जो ये रेखा है जो इसकी आंख से मीनार के साथ जा रही है, अगर ये सीधा खड़ा है तब मीनार के का जो हिस्सा उसे दिखेगा फेस टू फेस सामने वाला, वहां तक जो लाइन जा रही है, ठीक है, वो कहलाती है क्षैतिज रेखा। क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा, ठीक है। ध्यान रखें, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस में ये चीजें आने वाली हैं, तो इन सब चीजों को अच्छे से नोटिस करें। और ये यहां से देख ही रहा है अपनी आंख से। अब देखो, क्षैतिज रेखा और ये एक रेखा, जिस, अब देखो हम किसी भी वस्तु को देखेंगे, हमें तो नहीं दिखती, लेकिन जिस भी वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु के से लेकर और अपनी आंखों के बीच में एक काल्पनिक रेखा जरूर बनती है, जो रेखा हमें सीधी उस वस्तु की तरफ देखने के लिए बाध्य करती है।
ठीक है। हम किसी भी चीज को अगर देखेंगे तो हम उस चीज के बीच और हमारी आंखों के बीच एक सीधी लाइन होगी, वो लाइन काल्पनिक लाइन होती है, ठीक है, जिसे हम गणित में क्या बोलते हैं, इसमें दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। आंखों से देखा जा रहा है तो जिस रेखा से हम देख रहे हैं उसको, ठीक है, वो दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है। एक हो गई दृष्टि रेखा, एक हो गई क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, अब मैंने पहले भी आपको एक बताया होगा या आपको पता होगा कि जब भी एक बिंदु से दो किरणें निकलती है, ठीक है, तो किसकी रचना होती है? जब निकलती है अलग अलग दिशाओं में या कहीं भी निकले चाहे वो, तो वो किस चीज का निर्माण करती है? कोण का निर्माण करती है। किस चीज का निर्माण करती है? कोण का। तो जाहिर सी बात है यहां भी कोई कोण बनेगा, ठीक है, जिसे हम क्या मान लेते हैं, अभी के लिए थीटा मान लेते हैं। और इस कोण को क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण। याद रखें, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। लेकिन ये कब बनता है? उन्नयन कोण और दूसरा कोण और होता है, देखिए क्या होगा। अब जैसे यहां देखो कि कोई व्यक्ति बैठा है, जैसे मैं ही बैठा हूं, अंकित सर बैठे हैं आपके यहाँ पर। अब ये इसकी आंखें क्या हो गई कि गलती से इसने देख ही लिया, वो भी वहां बैठे हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति मीनार की तरफ देख रहा है, तो मैंने भी देखा उसकी तरफ, ठीक है। अब मैंने उसकी तरफ देखा, ठीक है, अब मैं अपना ही नहीं बना पा रहा हूं, देखो। अब मैंने उसकी तरफ देखा, तो मैंने उसकी तरफ जब देखा तो मेरी आंखों के लिए जो रेखा होगी, कौन सी? क्षैतिज रेखा, वो ये होगी, क्षैतिज रेखा। लेकिन एक कोण और बन गया। अब वहां भी एक कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, एक बिंदु से दो रेखाएं निकल रही है वहां भी, तो इन दोनों के बीच में एक जो कोण बनेगा, थीटा मान लेते हैं उसको, वो कोण भी क्या कहलाता है? उस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? अवनमन कोण, ठीक है। अब देखो दो प्रकार के कोण हो गए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर क्या है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को उठाया जाता है, ठीक है, तब बनने वाला कोण क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। अगर अपने से ऊंचे हैं और हम उस चीज को देखने के लिए अपने सिर को उठाना पड़ रहा है, ठीक है, तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और किसी चीज को देखने के लिए हमें सिर को झुकाना पड़ रहा है, नीचे देखना पड़ रहा है, तो वो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। हम जब भी किसी के सामने झुकते हैं तो नमन करना बोलते हैं उसे, तो वही बात होगी, तो उसी के आधार पर इसका नाम हो गया कि हम नीचे झुक रहे हैं किसी के लिए, किसी चीज को देखने के लिए हम नीचे झुक रहे हैं, तो वो कौन सा कोण हो गया? अवनमन कोण हो गया। तो ध्यान रखिए, जब वस्तु को ऊपर की तरफ देखने के लिए हमें नजरें उठानी पड़ती है, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच उन्नयन कोण बनता है। और जब किसी चीज को देखने के लिए हमें नजरें नीचे झुकानी पड़ती है, अपने गर्दन को नीचे झुकाना पड़ता है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों कोणों के बारे में देखिए कि क्या है। अब आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, यहां से कोण बन रहा है, ये एक थीटा है, यहां कोण बन रहा है, ये भी एक थीटा है। अब दोनों थीटा क्यों है, इसके लिए भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, ये एक रेखा बनी, सीधी रेखा बनेगी, और ये यहां पर एक सीधी रेखा बनेगी, मतलब आंख से देखने के लिए जो भी बनेगी समांतर एकदम सीधी लाइन बनेगी, मैंने कहा। तो ये दोनों रेखाएं क्या है? आपस में समांतर है। क्या है? समांतर है। और ये एक क्या है? तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो बनने वाले कोण, एकांतर कोण हो चाहे संगत कोण हो, ठीक है, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां जो कोण बन रहे हैं, कौन से कोण है? जेड की आकृति बन रही है, और जो जेड की आकृति बनती है तो कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल। और एकांतर कोण क्या होते हैं? वही बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ भी थीटा कोण बनेगा। तो ध्यान रखिए कि अगर क्षैतिज रेखा से यहाँ के लिए अवनमन कोण
60 डिग्री का बन रहा है, तो यहां भी उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, फिर 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब इस एक्सरसाइज में आपको ज्यादा चीजें नहीं है, हमने कोण तो देखो 30 डिग्री का नहीं, 60 का भी नहीं, कितने भी एंगल का बन सकता है। पर देखो हमने जो इस एक्सरसाइज में, हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में जो पढ़ा है, आपके सिलेबस में केवल कुछ ही कोणों के मान दिए हुए हैं। वो भी कौन कौन से, एक तो मैं लिख दूं 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये 5 कोण आपके सामने होते हैं। अब उससे पहले मैं आपको देखो इसमें एक बार और बता देता हूं। तो ये तो क्षैतिज रेखा हो गई थी, ये दृष्टि रेखा हो गई थी, और ये अपना क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां पर कितने डिग्री का, 90 डिग्री, क्योंकि ये एक सीधी रेखा होगी, लंब होगा, और जो जिस कोण की बात होती है उस कोण के सामने वाली भुजा पहले से ही पता है हमें क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, अब देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंब, ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, तो कोई भी चीज हो, देखो एक लंब है, अगर मैं आपके सामने कहूं कि एक पाइप है, अगर वो ऐसे लंबा रखा हुआ है नीचे, तो हम उसे बोलेंगे लंबा, या उसे लंबाई बोलेंगे कि इतना लंबा है। ठीक है, अगर इसी पाइप को मैंने खड़ा कर दिया, तो ये पाइप क्या हो जाएगा, ऊंचा, कि कितना ऊंचा है। दूसरी तीसरी चीज क्या है, गहराई। कई बार आता है गहराई, जैसे हम वो आयतन और क्षेत्रफल की प्रश्नावली पढ़ते हैं, उसमें कई बार गहराई के बारे में भी आ जाता है। गहराई क्या होती है, इसी चीज को अगर जमीन के अंदर खोद दिया जाए, तो हम अगर उसे बाहर से देखेंगे तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, अपने लिए गहरा है, कितना गहरा है। अगर उसी चीज को हम उसके अंदर जाकर फिर ऊपर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, उसे ऊंचाई बोलेंगे। परिस्थिति पे डिपेंड करती है कि क्या चीज है, और ठीक है क्या बोलना है। बाकी चीज एक ही है, लंबाई बोल दीजिए, ऊंचाई बोल दीजिए, चाहे गहराई बोल दीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज का, लंब बोल दीजिए। तो ये एक लंब है, इसके सामने वाली भुजा। ठीक है, तो ये एक अपना कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। यहां कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब ध्यान रखें, जब भी आपको इन प्रश्नों को हल करना है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि इसमें एक डायग्राम तो जरूर बनेगा। ये कंपलसरी है कि डायग्राम तो आपको बनाना ही है, तभी ये क्वेश्चंस हल हो कर सकते हैं। चाहे तो आप ऑप्शनल में, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं ट्रिक बता दूं, लेकिन ट्रिक से नहीं है, कभी भी ट्रिक पर नहीं जाइए। जो भी बेसिक होता है उसको फॉलो कीजिए, ट्रिक ऑटोमेटिक आपके दिमाग में खुद बना लोगे आप, ये मेरी गारंटी है। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी चीज को अगर आप पढ़ें तो उसके ट्रिक पर ना जाएं। ट्रिक क्या होती है, टेम्परेरी होती है, पर जो तरीका होता है वो परमानेंट होता है। और अगर परमानेंट तरीका अपने को समझ में आ गया है, तो ट्रिकें कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं, फिर खुद भी बना सकते हैं। ट्रिक तो एक ऐसी चीज है, चाहे अपने दिमाग में कैसे फिट हो रहा है वो एक अलग बात है, हम कैसे भी उसे सेट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज है वो है, जो इसका फॉर्मेट है, तरीका है, वो क्या है हल करने का। तो देखिए, मैं ट्रिक पे नहीं जाता हूं कभी भी, जो भी फॉर्मूला आता है, तरीका होता है, उस पर बात करता हूं। लेकिन तरीका क्या है, डायग्राम। डायग्राम से क्वेश्चन क्या होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। अब ध्यान रखें, अब अपने साथ समकोण त्रिभुज, हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो हमेशा समकोण ही होगा। क्या होगा, समकोण ही होगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कौन सा होता है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब त्रिभुज की बात हो रही, तो त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है, तो बाकी कोण 90 डिग्री के होंगे, दोनों कोणों का योग, सॉरी बाकी दोनों नहीं, दोनों कोणों का योग, जो योग होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए, तो अपने पास 5 कोण होते हैं, कितने कोण होते हैं, 5, एक 0, 30, 45, 60 और 90। आपके जो सिलेबस में है उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये 5 कोणों के मान आपको दिए हैं, जो हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़े हैं, 8वीं में। ठीक है, त्रिकोणमिति के परिचय में। अब अपने पास बचे कोण 30, 45, 60, और उनमें भी कौन कौन, केवल साइन, कॉस और टेन। ठीक है, और बेसिकली तो टेन ही सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, बाकी ये दो कम आने वाले हैं, लेकिन कम यूज आते हैं। लेकिन ये तीनों तो आपको पता ही होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन। इनके अलावा और कोई मान आपको नहीं पता होना चाहिए। इस प्रश्नावली पता होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्नावली के लिए जरूरी नहीं है। इस प्रश्नावली के लिए तीनों के मान जरूरी है। वो भी क्या, अब देखो 0 और 90, क्योंकि कहीं भी अगर हम यहाँ पर कोण बनेगा तो 0 डिग्री का तो बनेगा नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका मान की अपने को जरूरत नहीं है।
90 डिग्री का जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो इनमें से कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब एक 90 का हो गया तो बाकी दो शेष कितने के बचेंगे, 90 के। तो 90-90 दोनों तरफ डिवाइड होंगे, तो यानी या तो इधर 60 होगा तो इधर 30 होगा, यदि इधर 30 होगा तो इधर 60 होगा, यदि इधर 45 है तो इधर भी 45। ठीक है, अब ध्यान रखें। तो ये तो था बेसिक इन चीजों का। अब देखिए कोण कितने डिग्री का बना। अब देखो, जब लंब और आधार दोनों बराबर हों, ये रेखा और ये रेखा एक समकोण त्रिभुज में दोनों बराबर हों, क्षैतिज रेखा और लंब ये दोनों बराबर हैं, तो बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ खड़ी है और उसकी छाया और छड़ी की लंबाई दोनों बराबर है, तो बनने वाले थीटा या कोण की माप बताइए। तो कोण की माप क्या होगी, 45 डिग्री होगी। एक मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, तो कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। ऐसे कुछ भी घुमा के अलग अलग चीजें पूछते हैं, बराबर है तो कोण 45 डिग्री का है। अब ध्यान रखें तीसरी चीज, यदि ये लंब बड़ा है, ठीक है, लंब बड़ा है और आधार छोटा है, तो जिस तरफ बड़ी भुजा होगी तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी ध्यान रखें। अगर लंब छोटा है तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, छोटा होगा। ये ध्यान रखें। अगर ये छोटा ही है तो ये 30 डिग्री का होगा और ये कितने का होगा, 60 का। होने को 29 डिग्री का भी हो सकता है या 35 डिग्री का भी हो सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं होंगे। ठीक है, जहां तक पॉसिबल है वो नहीं होंगे। बाकी क्या होंगे, अपने सिलेबस में 30, 45, 60 है, तो यही याद रखें। तो जो भी बेसिक चीजें थी इस एक्सरसाइज में मैंने लगभग आपको बताने की भरपूर रूप से प्रयास किया है। ठीक है, यदि कोई और आपके दिमाग में संशय रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।